नमस्कार, इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद दिल्ली स्थित मेरे हरियाणा लिए भवन एक में सुभाष बराला का बड़े गर्व स्वागत की हुआ। बात है कि आइए मेरे जानते हैं जैसा इस एक दौरान उन्होंने साधारण सा क्या कहा। कार्यकर्ता जिसने बूथ स्तर से भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू किया हो और आज देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने का जो मौका मिला है, और ये मौका भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री नायब जी, और हमारा तमाम नेतृत्व, उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने इतनी बड़ी एक जिम्मेवारी मुझे मिले, इस बात का मौका दिया है। और मेरा प्रयास रहेगा कि इस जिम्मेवारी को गंभीरता के साथ इसका निर्वहन किया जाए। सर, इसके अलावा एक सवाल हरियाणा के संदर्भ में। अब तक विपक्षी दल की बात करें तो कांग्रेस ने अपनी एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की और आप लोगों ने 10 की 10 कर दी। क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब कोई सवाल आता है, हम लोग कहते हैं कि हमारा तो एक चुनाव समाप्त होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ अपनी संगठनात्मक रचनाएं करती है, और जब चुनाव नज़दीक आता है उन संगठनात्मक रचनाओं के आधार पर हम चुनावी कार्य शुरू कर देते हैं। और इसी का परिणाम है कि लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं, विरोधी पार्टियां ये विचार भी नहीं कर पा रही है कि कौन मैदान में उनका उम्मीदवार आएगा, और भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 उम्मीदवार आज मैदान में हैं। और उम्मीदवारों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैदान में हमारा जा रहा है। और दूसरा विषय ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तो मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सहित विरोधी दलों के उम्मीदवार आज मैदान में नहीं आए। मुझे लगता है कि आज देश में जो नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है, आज देश की जनता ये चाहती है कि दोबारा से नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व करें। और इस बात के कारण से भी जो माहौल बना है पूरे देश के अंदर 400 पार का एनडीए को, उसके कारण से विरोधी दल आज फैसला नहीं कर पा रहे हैं, आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि किस प्रकार से मैदान में आकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। सर, भूपेंद्र हुड्डा ने जवाब दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, मैं तो लड़वाने वाले में से हूँ। अगर विपक्ष कह रहा है कि मैं डर गया हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं, मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है। देखिए, पिछली बार लड़के देख लिया ना, परिणाम जब एक बार व्यक्ति के सामने आते हैं तो अगला फैसला जब करता है तो पूर्व के परिणाम के आधार पर वो फैसला करता है। और मुझे लगता है कि पूर्व का जो परिणाम था, 10 की 10 सीटें जो जीती थी, और कांग्रेस पार्टी को 10 की 10 सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा था, उस बात का परिणाम है कि हुड्डा साहब समेत बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से आज हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। बराड़ साहब, चूंकि आप राज्यसभा के सांसद के तौर पर आपने शपथ ले ली है, राज्यसभा जब शुरू होगी, उसमें आप कैसे देखेंगे हरियाणा की किस तरह से आप आवाज उठाते दिखाई देंगे? देखिए, हरियाणा देश की, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियां हो या आर्थिक विषय की बात हो, कृषि क्षेत्र की बात हो, इन सब विषयों में एक बहुत अहम अपना रोल अदा करता है। एनसीआर में होने के कारण से भी, गुड़गांव जैसी आर्थिक राजधानी देश की कहें उसके कारण से भी, एनसीआर का बहुत बड़ा हिस्सा आता है उसके कारण से भी, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान देश की राजनीति में रखता है। तो मैं समझता हूँ इस महत्वपूर्ण प्रदेश से मुझे जो मौका मिला है, उसमें चाहे कृषि क्षेत्र की बात हो, उस विषय में कोई मुद्दे उठाने की बात हो, समस्याओं के समाधान की बात हो, या आर्थिक क्षेत्र की बात हो, औद्योगिक क्षेत्र की बात हो, युवाओं की बात हो, या किसी भी संदर्भ में अलग अलग समाज के विषयों के कोई मुद्दे आते हैं, उनके ऊपर मुझे लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर काम करने की जरूरत रहेगी। और इस प्रकार का जो भी विषय जब भी आएगा, मेरा प्रयास ये रहेगा कि गंभीरता के साथ उनके ऊपर काम किया जाए।